साथियों, आज दोनों दीदी मिलकर छोटी को कुर्सी से बांधकर कमरे के अंदर ले आती है। दरअसल में साथियों, इसके पीछे की सच्ची बहुत गहरी है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, 3 दिन पहले की वो दोपहर याद है, जब पूजा भाभी बड़े गर्व से अपने बेटे आयुष का हाथ पकड़कर सामने वाली शोभा आंटी के घर दावत में गई थी। चेहरे पर चमक थी, नई साड़ी पहनी थी और बेटे को भी अच्छे कपड़े पहनाए थे। मानो दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि उनकी खुशियाँ किसी से कम नहीं। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था कि उस दिन उनका गर्व चकनाचूर हो जाए। खेलते खेलते आयुष के हाथ से कॉफी का कप गिर गया और वो कॉफी सीधी जाकर गिरी शोभा आंटी के उस सफेद सोफे पर, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा संभालती थी। एक पल को पूरा कमरा खामोश हो गया। सबकी आंखें उसी दागदार सोफे पर टिक गईं। और तभी शोभा आंटी की वो जहर भरी आवाज गूंजी, इतनी बड़ी हो गई लेकिन औकात वहीं की वहीं है। नया सोफा खरीद नहीं सकती तो बच्चे को लेकर पार्टी में क्यों आई? ये सुनकर भाभी का चेहरा ऐसा उतर गया मानो सारी सांसें छीन ली हो। कमरे में कुछ लोग हंस पड़े, कुछ आपस में कानाफूसी करने लगे। भाभी ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे का हाथ कसकर पकड़ा और चुपचाप घर लौट आई। उस रात मैंने भाभी को छत पर अकेले बैठे देखा था। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। शायद उन्हें हंसी उड़ाने वाले शब्दों से ज्यादा उस अपमान ने जला दिया था जो उनके बेटे के सामने हुआ। और तभी माया दीदी उनके पास आई। उन्होंने भाभी के आंसू पोंछते हुए कहा, अगर नया सोफा खरीदने की औकात नहीं है तो क्या हुआ, हम अपना सोफा बना भी सकते हैं। बस उसी पल एक योजना ने जन्म लिया। अगले ही दिन से छत पर हथौड़ी, आरी और लकड़ी के टुकड़ों की खटखट शुरू हो गई। पुराने कबाड़ से निकली लकड़ियाँ, फटे बर्तनों का कपड़ा, टूटे गद्दों का बचा हुआ कुश्ती, सब मिलाकर माया दीदी और पूजा भाभी ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। 3 रातें बीत गईं। मोहल्ले वाले नीचे खड़े होकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई ताना मार रहा था, लेकिन इन दोनों औरतों की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अपनी इज्जत वापस पाना। साथियों, चौथे दिन जब वो सोफा तैयार होने लगा तो देखने वालों की सांसें थमने लगी। अब सोफा कुर्सी बनकर तैयार होने वाली है। लेकिन फाइनल लुक देखने से पहले, रुक जा मेरे बेटे, तुझे मैं ये शराब देती हूँ। आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू उन्हें बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में आई लव माँ लिख दे। लास्ट में सुंदर सोफा कुर्सी बनकर तैयार है।